हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग फोर्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का। द फर्स्ट फंक्शन वाज प्लानिंग, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स फॉर्मुलेट करे, दैट इज वी डिसाइडेड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड फंक्शन वाज ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया एंड डिफरेंट जॉब पोजिशंस वर ऑल्सो क्रिएटेड विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। थर्ड फंक्शन वॉज स्टाफिंग, जिसमें हमने कम्पिटेंट पर्सनस को अपॉइंट किया एट डिफरेंट जॉब पोजिशंस और पोस्ट क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Now the organization is ready to start the work. The previous three functions, planning, organizing, staffing, ये तीनों ही thinking function हैं. अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है. The work actually begins only अंडर दी डायरेक्टिंग फंक्शन. तो बेसिकली डायरेक्टिंग फंक्शन को हम डूइंग फंक्शन कहते हैं. जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं, दे आर बेसिकली इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड अंडर डायरेक्टिंग फंक्शन ओनली. So let us know what directing means. Directing is telling people what to do and seeing that they do it to the best of their abilities. ये definition अर्नेस्ट डेल ने दी है. डायरेक्टिंग मीन्स वी आर टेलिंग पीपल, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वी आर टेलिंग देम व्हाट दे शुड डू, व्हेन दे शुड डू एंड हाउ दे शुड डू. उनको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है. दैट इज़ बीइंग टोल्ड बाय द सुपीरियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉयज़. And not only this, we are also seeing that they do it to the best of their abilities. We are also supervising them. We are checking whether whatever instructions we have given to these employees in the organization, are these employees implementing all those instructions in proper manner. जैसे हम उन्हें गाइडलाइंस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्या वो उस तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो भी देखा जाता है डायरेक्टिंग फंक्शन के अंडर. तो बेसिकली डायरेक्टिंग फंक्शन जो है, ये एम्प्लॉयज़ को बताता है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है. और जब वो एम्प्लॉय काम करता है, एट दैट टाइम द मैनेजर और द सुपीरियर, ही विल सुपरवाइज these employees so that the work of the organization is performed effectively and efficiently in the organization and organization goals are achieved. Another definition of directing is, directing refers to the process of instructing, guiding, coaching or counseling, motivating and leading the people in an organization to achieve organizational objectives. यानी कि डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जिससे हम, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं. वी आर एक्टिंग एज अ कोच और असिस्टिंग देम इन परफॉर्मिंग द टास्क जो हमने उनको असाइन करें ऑर्गेनाइजेशन में. वी आर मोटिवेटिंग मीन्स वी आर इनकरेजिंग और स्टिमुलेटिंग देम कि वॉट एवर वर्क दे आर परफॉर्मिंग, दे शुड परफॉर्म वेल इन द ऑर्गेनाइजेशन. We are leading them, we are acting as a leader for these employees who are working in the organization, so that whatever organizational objectives we have formulated, those objectives are achieved. तो डायरेक्टिंग फंक्शन से हम डायरेक्शंस दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं. वी आर एक्टिंग एज अ कोच और वी आर हेल्पिंग देम इन परफॉर्मिंग देयर टास्क efficiently. We are encouraging them so that whatever work they are performing that efficiently. We are acting as a leader for these employees and we are leading them towards the achievement of organizational objectives or goals. Now let us start with the characteristics or features of directing. The first feature of directing is directing initiates action. Other functions of management, that is planning, organizing और staffing, ये तीनों functions जो हैं, ये एक base prepare करते हैं और we can say they prepare a setting of action. That is किस तरह से हमें activities perform करनी है एक organization में, that is being decided by these three functions. So basically these three functions are thinking function. और directing जो है, that is a doing function जिसमें activities
एक्चुअली स्टार्ट की जाती हैं। तो डायरेक्टिंग बेसिकली इनिशिएट्स और स्टार्ट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए हम डायरेक्टिंग को एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कहते हैं। जब मैनेजर डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, देन ओनली ही इज़ एबल टू गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टिंग जो है इट इनिशिएट्स एक्शन। सेकेंड फीचर इज डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग एक परवेसिव फंक्शन है। इट इज़ performed by every manager at different levels of the organization and in all the locations. हर एक जो मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ supervising, guiding, motivating and communicating with his subordinates to get things done. हर एक मैनेजर को सुपरवाइज करना है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, मोटिवेट करना है, बात करनी है, कम्युनिकेट करना है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करवानी है ऑर्गेनाइजेशन में वो हम करवा पाएँ। तो बेसिकली जो भी टाइम डायरेक्टिंग में स्पेंड किया जाता है एट ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ बेसिकली मोर टाइम इज़ बीइंग डिवोटेड टू डायरेक्टिंग द एम्प्लॉयज़ एट लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो डायरेक्टिंग फंक्शन है ये जहाँ पे भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट करता है वहाँ पे इस फंक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। वी हैव टू प्रोवाइड गाइडेंस और डायरेक्शंस टू द एम्प्लॉयज़ जहाँ पे भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट करता है। थर्ड फीचर इज़ डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग फंक्शन जो है ये थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें परफॉर्म करना होता है। वी आर प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड डायरेक्शंस टू द एम्प्लॉयज़ irrespective of the people occupying managerial positions. तो बेसिकली डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजर जो है सिर्फ ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस इशू करने के बाद ही कांट जस्ट रेस्ट। उसको कंटिन्यूसली गाइडेंस देनी है, सुपरवाइज करना है, मोटिवेट करना है अपने सबऑर्डिनेट्स को, और वो कंटिन्यूसली इन स्टेप्स को फॉलो करता है टू इंश्योर कि जो भी उसने ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस दी हैं एम्प्लॉयज़ को, दे आर कैरिड आउट प्रॉपरली इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज़ वाई वी से डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। The last feature of directing is directing flows from top to bottom. Directions जो हैं they are basically given by managers to their subordinates. हर एक मैनेजर जो है वो इमीडिएट सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देता है एंड दे टेक डायरेक्शंस फ्रॉम देयर इमीडिएट बॉस। तो डायरेक्शन जो है बेसिकली स्टार्ट की जाती है फ्रॉम टॉप लेवल एंड इट फ्लोज टू द लोअर लेवल। तो दैट इज़ वाई वी से डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि डायरेक्टिंग जो है फर्स्ट इनिशिएट हुई एट द टॉप लेवल एंड देन इट फ्लोज टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। तो दैट इज़ वाई वी से जो भी मैनेजर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, दे आर बेसिकली providing direction to their immediate subordinate and they are taking instructions from their immediate boss. That is why direction or directing flows from top to bottom. Directing function is the heart of management. डायरेक्टिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो इससे पहले हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। इन फंक्शंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अंटिल वी आर परफॉर्मिंग डायरेक्टिंग फंक्शन इन द एंटरप्राइज, क्योंकि ये जो फंक्शंस है दे आर जस्ट थिंकिंग फंक्शन जो एक सेटअप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट वी आर सपोज टू कैरी आउट इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली जो एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं वो डायरेक्टिंग फंक्शन के अंडर होती हैं। That is why we say directing is a doing or executive function of the enterprise. And जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ डिफरेंट जॉब पोजीशंस जिनको हमने असाइन कर रखी हैं, दे बेसिकली स्टार्ट डूइंग देयर एक्टिविटीज़ अंडर डायरेक्टिंग फंक्शन ओनली। चाहे हम जितनी अच्छी प्लानिंग क्यों ना कर लें, जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों ना क्रिएट कर लें, जितने अच्छे एम्प्लॉयज़ क्यों ना हायर कर लें ऑर्गेनाइजेशन में, दे हैव नो मीनिंग अंटिल वी परफॉर्म डायरेक्टिंग फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज़ वाई वी से directing is the heart of management. Now let us discuss the importance of directing function. The first importance of directing function comes from the first feature only, that is directing initiates action. डायरेक्टिंग फंक्शन में जो सुपीरियर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, दे आर बेसिकली गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस टू दोज एम्प्लॉयज़ जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जॉब पोजीशंस में अपॉइंट किए हुए हैं, एंड दीज एम्प्लॉयज़ दे बेसिकली स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन they are getting these instructions and directions from their superiors, and then only these employees
आर एबल टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग फंक्शन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं तो इट विल ब्रिंग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो हम इजीली अचीव कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स को, उसके डाउट्स क्लियर कर रहा है जब सबॉर्डिनेट अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, देन इन दैट केस जो सबॉर्डिनेट्स हैं दे आर एबल टू अचीव वर्क टारगेट्स जो उनको असाइन किए गए हैं इफेक्टिवली एंड efficiently. This is directing initiates actions in the organization. Next importance is integrates employees efforts. Directing function जो है ये employees जो भी efforts contribute कर रहे हैं organization में उनको integrate करता है in such a manner कि हर एक individual का जो effort है that will contribute to the achievement of organizational goals. एंड डायरेक्टिंग फंक्शन ऑल्सो इंश्योर्स दैट कि जो भी इंडिविजुअल वर्क परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में दैट वर्क इज़ हेल्पिंग इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ओनली, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स डिफरेंट लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क परफॉर्म कर रहे हैं देयर इंडिविजुअल एफर्ट्स आर बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू टीम एफर्ट्स, और ये जो टीम एफर्ट्स हैं ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हमें हेल्प कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का हु हैज़ गुड लीडरशिप क्वालिटीज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ जो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं उनको कन्विंस कर सकता है कि एम्प्लॉयज़ के जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं और जो टीम एफर्ट्स हैं उनकी हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज़ डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज़। डायरेक्टिंग फंक्शन में जो सुपीरियर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की ये एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं, दैट इज़ दे प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस टू द एम्प्लॉयज़, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं ये अपनी पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज़ को असेस कर पाएँ, दैट इज़ दे आर एबल टू फाइंड आउट देयर ओन क्वालिटीज़ एंड दोज क्वालिटीज़ दैट दे कैन एक्वायर इन फ्यूचर। एंड बाई डूइंग दिस सुपीरियर्स जो हैं ये इन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, दैट इज़ दे इनकरेज दीज एम्प्लॉयज़ and these superiors also act as good leaders for these employees. तो basically जो हमारे superiors हैं they identify the potential of the employees, that is they find out the qualities ये जो ये employees possess करते हैं and इन employees को फिर encourage किया जाता है ताकि ये जो भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में दे परफॉर्म दैट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। तो बेसिकली हमारी डायरेक्टिंग फंक्शन के दो एलिमेंट्स हैं, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, जिसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। तो दीज टू एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग दे आर हेल्पिंग एन एम्प्लॉय कि वो अपनी क्वालिटीज़ को असेस करे एंड देन ही इज़ एबल टू परफॉर्म हिज वर्क टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी in the best manner. Next importance is facilitates introduction of needed changes in the organization. Generally employees की tendency होती है कि वो changes को resist करते हैं organization में, that is they don't accept the changes readily in the organization. और directing function जो है इस resistance को reduce करने में help करता है and it basically helps in developing the cooperation. तो डायरेक्टिंग फंक्शन से हम एम्प्लॉयज़ को गाइड कर सकते हैं कि ये जो चेंजेस हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेटर है एंड देन दीज एम्प्लॉयज़ दे गेट रेडी टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो इफ़ेक्टिव डायरेक्टिंग है वो मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप के थ्रू एम्प्लॉयज़ की जो इस रेजिस्टेंस को रिड्यूस करती है और कोऑपरेशन को डेवलप करती है, जिससे हम चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहती है, लेकिन एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन के दे आर बेसिकली रेजिस्टिंग टू इंट्रोड्यूस दिस चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो कंप्यूटर्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो डायरेक्टिंग के थ्रू हम एम्प्लॉयज़ को एडवाइस कर सकते हैं कि हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे टू यूज़ डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग, और जब उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है बल्कि एम्प्लॉयज़ के लिए भी है। तो जब हम उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे तो एम्प्लॉयज़ जो हैं इस चेंज को रेडिली और हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। दैट इज़ डायरेक्टिंग फंक्शन से हम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को सो दैट दे आर ready to accept these changes in the organization not only for
the organization but also for themselves. Next importance is brings stability and balance in the organization. डायरेक्टिंग फंक्शन स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करता है, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, इट इंक्रीजेज देयर कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट. डायरेक्टिंग फंक्शन ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग अ बैलेंस between various groups, activities and the departments of the organization. जो एम्प्लॉयज़ डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, दे हैव देयर डिफरेंट एटीट्यूड्स, और जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो इनके डिफरेंट एटीट्यूड्स में एक बैलेंस क्रिएट करता है. फॉर एग्जांपल एक सेल्समैन जो है वो इंसिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो प्राइसेस को रिड्यूस करें ताकि ज़्यादा ऑर्डर्स सिक्योर कर पाएँ हम ऑर्गेनाइजेशन में. लेकिन जो एक हाई ऑफिशियल है वो इसके अगेंस्ट है, क्योंकि ही फील्स कि अगर हम प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे तो दैट विल रिड्यूस द टोटल रेवेन्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो डायरेक्टिंग फंक्शन है इसकी हेल्प से हम दोनों में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं बाय इंस्ट्रक्टिंग एंड गाइडिंग द सेल्स पर्सन कि वो कुछ डिफरेंट वेज फाइंड आउट करे फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली देयर माइट बी डिफरेंट एटीट्यूड बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. तो इस केस में भी डायरेक्टिंग फंक्शन एक बैलेंस क्रिएट करता है, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कि जो उनका इंटरेस्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है दे आर इन द सेम डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा अर्निंग चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए. तो जब एम्प्लॉयज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे दे विल बी एबल टू अर्न मोर, और इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है दैट विल ऑल्सो बी अचीव्ड. So in that case, directing function is helping in bringing stability and balance in the organization. That's all for today. Thank you.